एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु बनेगा। आगरा 12 जुलाई 2025 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई के नवाचार, सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन रविवार 13 जुलाई 2025 को आगरा के होटल जेपी पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। ये कॉन्क्लेव एमएसएमई नीति, निवेश और नवाचार का केंद्र बनेगा, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद FLCITC, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर AFMEC एवं कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस कॉन्क्लेव की औपचारिक घोषणा शुक्रवार को ITC मुंगल में की गई। कॉन्क्लेव का उद्देश्य और प्रमुख बिंदु। फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावन ने बताया कि कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार, सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात विस्तार, वहीं वित्तीय समावेशन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रहेगा। उन्होंने जोर दिया कि ये आयोजन सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद को सशक्त कर विकास के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति। इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी, IAS यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह, IAS तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर महेश्वरी, IAS विशेष रूप से भाग लेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। MSME सेक्टर के लिए योजनाओं पर जागरूकता। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक SME पुनीत शर्मा और संदीप गुप्ता ने बताया कि कॉन्क्लेव का एक प्रमुख उद्देश्य MSME सेक्टर से जुड़ी योजनाओं के प्रति उद्यमियों के जागरूक करना होगा। वहीं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI आगरा के सहायक महाप्रबंधक जितेंद्र जैन, MSME DFO आगरा के सहायक निदेशक नेपाल सिंह, IEDS एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी भी MSMES के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और तकनीकी सहयोग की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। उद्योग जगत की प्रतिक्रिया। AFMEC के महासचिव राजीव वासन ने कॉन्क्लेव को सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद को सशक्त करने वाला बताया। प्रकाश डीजल्स के प्रबंध निदेशक राजेश गर्ग ने ऐसे आयोजनों को सरकार व उद्योग जगत के बीच पारस्परिक समन्वय बढ़ाने के लिए आज की आवश्यकता कहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज CIFI उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उपिंदर सिंह लवली ने बताया कि कॉन्क्लेव में निर्यात, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिंक, ब्रांडिंग और बदलते वैश्विक परिदृश्य में MSME की भूमिका जैसे ज्वलंत विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल आगरा APSA के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने MSMES को देश की एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल आगरा APS के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने MSMES को एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल आगरा APSA के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने MSMEs को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए इस क्षेत्र में कौशल विकास मजबूत किए जाने की बात की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तरुण शर्मा ने किया और अंत में आयोजन समिति द्वारा कॉन्क्लेव के औपचारिक आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर इफ्कोमा के महासचिव दीपक मनचंदा, FMEC के सचिव ललित अरोरा, अनिरुद्ध तिवारी, प्रदीप बासन, कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के महासचिव अजय शर्मा एवं संयोजक ब्रजेश शर्मा, अविनाश वर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। क्या कहेंगे आज MSME का जो कॉन्क्लेव 13 जुलाई को आगरा में हो रहा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे मालूम है कि ये कॉन्क्लेव खास करके नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अलग होगा और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 22,000 करोड़ रुपया MSME को अलॉट हुआ है, जो कि लोन वगैरह दिए जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि MSME अब एक वन विंडो से काम करेगी, जिससे कि जो भी सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक ही जगह से सारी NOC मिल जाएंगी। और MSME एजुकेशन सेक्टर में भी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर
बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो आगे वो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजेश गर्ग हूँ, प्रकाश जनरेटर का मैं डायरेक्टर हूँ और ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है इनके ऑर्गेनाइजर्स में कमेटी में हूँ। हम लोग जो 13 तारीख को जेपी में कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं एमएसएमई के लिए, यह एक आगरा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसमें हम लोग जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम क्या करना चाहिए, आगे उनको गति देने के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जो नई नई स्कीमें हैं जो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगी, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे और एक्सपोजर देंगे इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि 13 तारीख को काफ़ी अच्छी बैठक होने वाली है। इसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरे से और धन्यवाद। मैं विजय सामा, अध्यक्ष द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन, आगामी 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे जेपी पैलेस होटल में एमएसएमई का एक बहुत वृहद रूप में कॉन्क्लेव होने जा रहा है और जिसमें खास करके फुटवेयर को फोकस रखते हुए इस कॉन्क्लेव का आगाज हो रहा है। और इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक बिजनेस को भी करते हैं, उनको ज़्यादा इनवाइट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच पाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार योजनाएं तो देती है, पर जो सरकारी अमला, जो सरकारी विभाग है, शायद उसको डाउन दी लाइन पहुंचाने में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के आयोजन मुझे लगता है कि शायद जनता में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेंगे, क्योंकि आगरा की 1/3 जनता जूते का जो बिजनेस है उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। और खास करके जो हमारा दलित समाज है उसकी तो ब्रेड एंड बटर ही फुटवेयर है। अगर सरकार और अधिकारी इसको अगर सीरियसली लेंगे तो निश्चित तौर पे जो आगरा की जो जूता आन बान शान है वो विश्व में सिंथेटिक के अंदर भी अपनी पहचान बना पाएगा। अभी तो लेदर का जूता जाता है, सिंथेटिक के अंदर बहुत 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 जगह है, अभी बहुत वैक्यूम है। अगर इसको ध्यान से सरकार देती है, सुविधाएं देती है, सब्सिडी देती है, तो निश्चित तौर पे हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं।